श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण उत्तर पर्व तिल धेनु दान की विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, अब मैं भगवान वाराह के द्वारा कहे गए तिल धेनु दान की विधि बता रहा हूँ, जिससे दाता ब्रह्म हत्यादि महापातकों तथा सभी उपपातकों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग में निवास करता है। पहले पृथ्वी को गोबर से लीप कर उस पर काला मृग चर्म तथा उसके चारों ओर कुश बिछा लें। तदंतर उस पर गाय की आकृति के रूप में तिल की राशि फैला लें, अर्थात तिलमयी धेनु बना लें। सफेद, कृष्ण, भूरे तथा गौमूत्र वर्ण के तिलों से धेनु की रचना करनी चाहिए। 4 आड़क के मान की गाय और 1 द्रोण तिल से बछड़े का निर्माण करें। गाय के खुर के पास चांदी, सींग के पास स्वर्ण, जीवा के पास शक्कर, मुख के पास गुड़, गल कंबल के पास कंबल, पैर के स्थान में ईख, पीठ के स्थान पर तांबा और नेत्रों के लिए मुक्ता रखनी चाहिए। इसी प्रकार कान के स्थान पर पीपल के पत्ते, दांतों के स्थान पर फल, पूंछ के स्थान पर माला और स्तनों के स्थान पर मक्खन रखें। फिर सिर के स्थान पर सफेद वस्त्र, रोमों के स्थान पर सफेद सरसों रखें। सुंदर फूलों तथा मणि मुक्ताओं से उस तिलमयी कल्पित धेनु को सुसज्जित करें। कांस्य की दोहनी भी समीप में रख दें। किसी पुण्य पर्व के दिन उस धेनु का पूजन इत्यादि कर ब्राह्मण को दान कर दें और इस मंत्र को पढ़ते हुए प्रार्थना पूर्वक प्रदक्षिणा करें। या लक्ष्मी सर्वभूतानां या वे देवश्व स्थिता धेनु रूपेण सा देवी मम पापम व्युपहुतो। दक्षिणा सहित गाय ब्राह्मण को दे दे। इस विधि से जो तिल धेनु का दान करता है वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति इस दान का अनुमोदन कर प्रसन्न चित्त होकर प्रशंसा करते हैं तथा विधि पूर्वक जो ब्राह्मण दान ग्रहण करते हैं वे भी ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। प्रशांत, सुशील, वेद व्रत परायण ब्राह्मण के लिए तिल धेनु का दान करने वाले व्यक्ति को अपने कृत अकृत्य का आरोप नहीं करना चाहिए। तिल धेनु दान करने वाले व्यक्ति को 3 दिन अथवा 1 दिन तिल का ही भोजन करना चाहिए। दान करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके अंदर पवित्रता आ जाती है। तिल का भक्षण करना चंद्रायण व्रत से अधिक श्रेष्ठ माना गया है। बाल्य, युवा अथवा वृद्धावस्था में मन, वचन तथा कर्म से जो पाप हुआ हो अथवा अभक्ष्य, भक्षण, अगम्य गमन, अपेयपान इत्यादि जो पातक, महापातक और उपपातक किए गए हों वे सब तिल धेनु के दान से दूर हो जाते हैं। पवित्र गंगा आदि नदियों में थूकने तथा नग्न स्नान करने से जो पाप होता है वह भी नष्ट हो जाता है। तिल धेनु का दान करने वाला व्यक्ति यमलोक के मार्ग की भयंकर यातनाओं का अतिक्रमण कर स्वर्ण के विमान में बैठकर उत्तम लोक में चला जाता है। राजन, नैमिषारण्य में कथा प्रसंग के समय मुनियों ने यह विधि सुनाई और नारद जी ने मुझे इस विधि का उपदेश किया। वही तिल धेनु दान की विधि मैंने आपसे कही है। तिल धेनु का दान करना पवित्र, पुण्य और मांगल्यप्रद तथा कीर्तिवर्धक है। श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को इस महात्म्य का श्रवण कराने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। गौ, घर, शैया और कन्या एक व्यक्ति को ही देनी चाहिए, क्योंकि विभाजन से दोनों को अधोगति की प्राप्ति होती है और विक्रय करने से 7 कुल दुर्गति को प्राप्त करते हैं।
इस दान के प्रभाव से दान करने वाला उत्तम विमान में बैठकर साक्षात विष्णु भगवान के समीप पहुंच जाता है। माघ अथवा कार्तिक की पूर्णिमा, चंद्र सूर्य ग्रहण, अयन संक्रांति, विषुप योग, व्यतिपात योग, वैशाख अथवा मार्ग शीर्ष की पूर्णिमा और गजशय्या योग में तिल धेनु का दान प्रशस्त माना गया है। तिल धेनु दान के प्रसंग में महर्षि मुद्गल का आख्यान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज अब मैं तिल जल धेनु दान की विधि बता रहा हूँ, जिससे देवादिदेव भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। उत्तम जल से पूर्ण एक कलश स्थापित करें, उसमें पंचरत्न, धान्य, ध्रुवा, पंच पल्लव, कृष्ण, संज्ञक, औषधि, खश, जटामासी, मुरा, प्रियंगु और आंवला छोड़ें। फिर उसे दो श्वेत वस्त्रों, यज्ञोपवित और पुष्पमालाओं से अलंकृत करें। कुश के आसन पर कलश को रखकर उसके आसपास जूता, छाता आदि तथा चारों दिशाओं में चांदी के 4 पात्रों में तिल, दही, घृत और मधु भरकर रखें। कलश में सवत्सा धेनु की कल्पना करें, उसे गौमय से अपलवित करें, पूंछ के स्थान पर माला लटका दें, समीप में दोहन पात्र भी रख दें। इसके बाद सब उपचारों से भगवान विष्णु की यथाशक्ति पूजा कर उस कलश में जल धेनु की अभिमंत्रणा करें और इस प्रकार कहें, जो गौ माता भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में लक्ष्मी के रूप में निवास करती है और अग्नि देव की पत्नी स्वाहा और चंद्रमा, सूर्य एवं इंद्र की शक्ति रूप में प्रतिष्ठित है, वे मेरे इस जल रूपी कलश में अधिष्ठित हों। इस मंत्र में धेनु को प्रतिष्ठित कर वत्स समन्वित इस जल धेनु का तथा जलशाही भगवान अच्युत गोविंद का भली भांति पूजन करें। तदंतर वितराग और शांत चित्त होकर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उस कलश स्थित जल धेनु का ब्राह्मण को दान कर दें और इस प्रकार कहें, शेष नाग रूपी शैया पर शयन करने वाले श्रांग धनुष से विभूषित जल राशि जलशाही जगन्धोनी श्री प्रसन्न भगवान केशव, श्री संपन्न भगवान केशव, आप इस दान रूपी कर्म से मुझ पर प्रसन्न हो। दान करने के बाद उस दिन गौव्रत करना चाहिए। इस विधि से जल धेनु का दान करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के आनंद को प्राप्त करता है तथा उसे सार्वकालिक अतुल्य शांति प्राप्त होती है और एवं सभी मनोरथों की सिद्धि हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजन, इस विषय में एक आख्यान सुना जाता है जो इस प्रकार है। किसी समय जाति समर महात्मा मृदुल ऋषि भ्रमण करते हुए यमलोक में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि पापी जीव अनेक प्रकार के कुंभी पाक आदि दारुण नरक में कष्ट भोग रहे हैं और यमराज के अति भयंकर दूत उन्हें अनेक प्रकार के दुख दे रहे हैं। मृदुल मुनि को देखकर नरक के जीवों की पीड़ा शांत हो गई और उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई तथा वे सुख का अनुभव करने लगे। जीवों को सुखी देखकर मुनि को बहुत आश्चर्य हुआ। इस पर उन्होंने यमराज से इसका कारण पूछा। यमराज ने कहा, मुने, आपको देखकर नरक के जीवों को जो प्रसन्नता हुई है उसका कारण यह है कि आपने 3 जन्मों में विधिवत जल धेनु का दान किया है। उसी के प्रभाव से आपका दर्शन सबको आह्लादित कर रहा है। जो आपका दर्शन करेंगे, आपका ध्यान करेंगे, आपकी चर्चा सुनेंगे तथा अथवा आप जिन्हें देखेंगे, स्मरण करेंगे, उनको भी सुख, शांति और आनंद होगा। जल धेनु का दान करने वाले को हजारों जन्मों तक कोई क्लेश नहीं होता। इससे अधिक प्रसन्नता दायक अन्य कोई कर्म नहीं है। मुने, अब आप मेरे द्वारा अर्घ्य पाद आदि स्वीकार कर अपने धाम को जाइए। जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण किया है वे
मेरे द्वारा नियमन करने योग्य नहीं है। जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण किया है वे मेरे द्वारा नियमन करने योग्य नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण का पूजन व्रत करता है, नित्य उनका ध्यान करता है, उनके कृष्ण, अच्युत, अनंत, वासुदेव आदि नामों का निरंतर उच्चारण करता है, वह इस लोक में नहीं आता। जो अच्युतः प्रेताम ऐसा कहकर दान देता है वह मेरे लोक में नहीं आता। वे भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और हम सभी उनके आज्ञाकारी हैं। मैं लोगों का संयमन करता हूँ और मेरा संयमन भगवान श्री कृष्ण करते हैं। यमराज का यह वचन सुनकर अग्नि, शस्त्र आदि से पीड़ित सब नर्क के जीव भगवान की स्तुति करते हुए उनके पवित्र नामों का स्मरण करने लगे। भगवान विष्णु का स्मरण करते ही उस पुण्य कर्म के प्रभाव से नरक की अग्नि शीतल हो गई। यमराज के सभी अस्त्र शस्त्र प्रभाव शून्य हो गए। अंधकार दूर हो गया, सर्वत्र प्रकाश छा गया। यमदूत मूर्छित हो गए। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। मधुर ध्वनियां होने लगी। पीयू और रुधिर की नदियों से उत्तम गंगा जल प्रवाहित होने लगा। सभी जीव दुख से छूटकर उत्तम वस्त्र, आभूषण, माला आदि से विभूषित हो गए तथा तीनों पापों से मुक्त हो गए। यह अद्भुत दृश्य देखकर धर्मराज उन निष्पाप नारकीय जीवों का पादादि से अर्चन करने लगे और उसे भगवान विष्णु की महिमा समझकर उनको बार बार प्रणाम करने लगे। यमराज इस प्रकार स्तुति कर ही रहे थे कि उनके देखते ही देखते नरक के सभी जीव दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग में चले गए। मृदुल मृदुल ऋषि मुद्गल ऋषि भी यह सब चरित्र देखकर अपने धाम में चले आए और भगवान विष्णु का प्रभाव तथा जल धेनु दान के महात्म्य का बार बार स्मरण करते हुए कहने लगे। अहो, भगवान विष्णु की माया बड़ी विचित्र और कठिन है, जिससे मोहित होकर प्राणी परमेश्वर को नहीं पहचान पाता। इसी कारण जीव जू, पतंग, वृक्ष, लता, पशु, पक्षी आदि योनियों में भ्रमण करते हैं और अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते। यह आश्चर्य है कि माया से मोहित व्यक्ति अपना हित नहीं पहचान पाता। विष्णु भगवान की माया यद्यपि बड़ी ही विचित्र है, परंतु भगवान का आश्रय ग्रहण करने पर व्यक्ति उस माया को दूर कर लेता है। जो व्यक्ति मानव जन्म पाकर भी भगवान की आराधना नहीं करता, उसका मनुष्य के रूप में जन्म लेना ही व्यर्थ है। ऐसा कौन अभागा व्यक्ति होगा जो भगवान की आराधना नहीं करेगा। जबकि भक्ति पूर्वक थोड़ी सी भी आराधना की जाए तो भगवान विष्णु इस लोक तथा परलोक में उसका कल्याण कर देते हैं। भगवान को धन, वस्त्र, आभूषण आदि कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हें तो मात्र हृदय की भक्ति और शुद्ध प्रेम चाहिए। इसीलिए जीव, तुम भगवान से दूर क्यों रहते हो? हजारों जन्मों के बाद इस कर्म भूमि में दुर्लभ मानव रूप में जन्म लेकर जो व्यक्ति श्री विष्णु की आराधना और जल धेनु का दान नहीं करता, उस व्यक्ति का यह जन्म ही व्यर्थ है। वह व्यक्ति माया के जाल में पड़ा रहता है। मुद्गल ऋषि ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा कि मनुष्यों, मैं पुकार पुकार कर कहता हूँ कि आप लोगों को दोनों लोकों में कल्याण प्राप्त करने के लिए श्री विष्णु भगवान की आराधना और जल धेनु का दान करना चाहिए। नरक की यातना यति अति दुखदायिनी है, उसे मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। विचार करने पर यह सत्य ही मालूम पड़ता है कि उस दुख से
बचने के लिए भगवान विष्णु ने मन को लगाना चाहिए। भगवान विष्णु में अपने मन को लगाना चाहिए, यही श्रेयस्कर उपाय है। महर्षि मुद्गल प्रोक्त मुद्गल पुराण सभी पुराणों में बड़ा है और उनकी धर्म निष्ठा एवं भक्ति की विशिष्ट कथा महाभारत के सूक्त प्रस्थीय मुद्गुल मुद्गलोपाख्यान में भी अतीव आकर्षक है। धर्म की उपेक्षा के कारण मुद्गल पुराण अब प्राय लुप्त सा हो रहा है। ऐसे ही गणेश पुराण भी लुप्त सा हो रहा है। समर्थ व्यक्तियों को इन दोनों को प्रकाशित करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। घृत धेनु का दान विधि। घृत धेनु दान विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज अब मैं घृत धेनु का घृत धेनु और घृत धेनु निर्माण की महाराज अब मैं घृत धेनु दान और घृत धेनु निर्माण की विधि बता रहा हूँ, इसे आप प्रेम पूर्वक सुने। गाय के घी से भरे हुए कलशों को गाय की आकृति में बनाकर उन्हें गंध पुष्प आदि से अलंकृत कर श्वेत वस्त्र से भली भांति ढक दें और दोहन स्थान पर कांस्य की दोहनी रख दें। पैरों की जगह पर ईख के डंडे, खुर की जगह पर चांदी, आंख के स्थान पर सोना, सींगों के स्थान पर अगरू काष्ठ, दोनों बगल में सप्त धान्य, गल कंबल के स्थान पर ऊनी वस्त्र, नासिका के स्थान पर तुरस्क देशीय कपूर, स्तनों के स्थान पर जल, जीवा के स्थान पर शर्करा, मुख के स्थान पर दूध मिश्रित गुड़, पूंछ की जगह पर रेशमी वस्त्र तथा रोओं की जगह पर सफेद गौर सरसों और पीठ की जगह पर ताम्र पात्र स्थापित करें। इस प्रकार से घृत धेनु की रचना करें। इसी प्रकार घृत धेनु के पास ही घृत धेनु वत्स की भी कल्पना करें। तदंतर विधि पूर्वक घृत धेनु की प्रतिष्ठा करें, भली भांति पूजन करें और इस प्रकार कहें, घृत को तेजोवर्धक तथा पापहारी बताया गया है। देवताओं का आहार घृत ही है। सभी कुछ घृत में ही प्रतिष्ठित है, इसीलिए घृतमयी देवी तुम मेरे द्वारा घृत कुंडों में कल्पित की गई हो। मेरे पापों को नष्ट कर मुझे आनंद प्रदान करो। ऐसा कहकर दक्षिणा सहित घृत धेनु का दान ब्राह्मण को दे दे और कहें कि ब्राह्मण देवता मेरा उपकार करने के लिए आप इस आज्यमयी धेनु को सिर की जगह आज्यमयी धेनु को ग्रहण करें। उस दिन घृत का ही आहार करना चाहिए। इसी विधि से नवनीत मक्खन धेनु का भी दान करना चाहिए। घृत धेनु का दान करने वाला व्यक्ति उस लोक में निवास करता है जहाँ घी और दूध की नदियां बहती हैं। वह व्यक्ति अपने सात पीढ़ी के लोगों का भी उद्धार कर देता है। ये फल तो सकाम दान देने वाले व्यक्तियों के हैं, किंतु जो व्यक्ति निष्काम भाव से घृत धेनु का दान करता है वह निष्कलमश होकर परम पद को प्राप्त करता है। घृत सर्व देवमय है, इसीलिए घृत के दान से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। लवण धेनु दान विधि। राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवान आप इस प्रकार के दान की विधि का वर्णन करें जिसे
करने से सभी दानों का फल प्राप्त हो जाए और एवं सभी पापों का नाश हो जाए और सभी मनोरथ सिद्ध हो जाए तथा व्यक्ति शुद्ध हो जाए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, सभी दानों में लवण धेनु का दान उत्तम है। इससे ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, पितृ हत्या, गुरु पत्नी गमन, विश्वासघात, क्रूरता आदि अनेक प्रकार के पापों का आचरण करने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है। वह धन, धान्य, पुत्र, पौत्र एवं सुख प्राप्त कर दीर्घायु होकर इस संसार के सुख को भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। अब मैं इस लवण धेनु की विधि को बता रहा हूँ। भूमि को गोबर से लीप कर उसके ऊपर कुश बिछा दें तथा उसके ऊपर मेष का चर्म बिछा दें। उस पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। चाहे कोई मनुष्य धनी हो या गरीब, प्राय एक आड़क अर्थात 4 सेर लवण रखकर उसमें धेनु की कल्पना करनी चाहिए। स्वर्ण मंडित चंदन काष्ठ के सींग, चांदी के खुर, ईख के पैर, फलों के स्तन, शकरा की जीवा, चंदन की नासिका, सीप के कान, मोतियों की आंखों की कल्पना कर उसके कपोल में सुख सत्तू पिंड, मुख में जौ, दोनों पार्श्वों में तिल और गेहूं, इस प्रकार सप्त धान्य इस लवण धेनु के अंगों में स्थापित करें। इसी प्रकार ताम्र से पीठ, गुड़ पिंड से अपान देश, कंबल से पूंछ का, अंगूर से चारों स्तनों का, मधुर फलों एवं मधु से योनि देश की रचना करनी चाहिए। इस प्रकार उपर्युक्त सामग्रियों से लवण धेनु की रचना कर शेर भर नमक के मान से उसके उत्सव छड़े को वस्त्र, आभूषण आदि से अलंकृत करें। तदंतर स्वयं स्नान कर देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करें। स्त्री पुत्र के साथ गाय की पूजा एवं प्रदक्षिणा करें और इस मंत्र को पढ़कर नमस्कार करें। लवण से सभी रस निहित हैं। सभी देवताओं का निवास लवण में रहता है, इसीलिए सर्वदेवमयी लवण धेनु आपको मेरा नमस्कार है। अनंतर दक्षिणा के साथ वह धेनु ब्राह्मण को समर्पित कर दें। राजन, लवण धेनु का दान करने से संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा और सभी यज्ञों तथा दानों का भी फल प्राप्त हो जाता है। इस विधि से जो व्यक्ति रसमयी लवण धेनु का दान करता है उसे सौभाग्य, सुख, आरोग्य, संपत्ति, धन, धान्य की प्राप्ति होती है तथा वह प्रलय पर्यंत स्वर्ग में निवास करता है। स्वर्ण धेनु दान विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, अब मैं स्वर्ण धेनु दान की विधि बता रहा हूँ जिससे संपूर्ण पापों से मुक्ति मिल जाती है। 50 पल प्राय 3 किलो 25 पल अथवा जितनी भी सामर्थ्य हो उस मान में शुद्ध स्वर्ण से रत्न जड़ित सुंदर कपिला स्वर्ण धेनु की रचना करनी चाहिए। उसके चतुर्थांश से उसका वत्स बनाएं। गले में चांदी की घंटी लगाएं, रेशमी वस्त्र ओढ़ाएं। इसी प्रकार हीरे के दांत, वैदुर्य का कंबल, गल कंबल, तांबे के सींग, मोती की आंखें और मूंगे की जीभ बनाएं। कृष्ण मृग चर्म के ऊपर एक प्रस्थ गुण रखकर उसके ऊपर स्वर्ण धेनु को स्थापित करें। उनके अनेक प्रकार के फल युक्त 8 कलश, 18 प्रकार के धान्य, छाता, जूता, आसन, भोजन सामग्री, तांबे का दोहन पात्र, दीपक, लवण, शक्रा आदि स्थापित करें।
तदंतर स्नान कर स्वर्ण धेनु की प्रदक्षिणा कर उसकी भली भांति पूजा करें। पूजन के अनंतर प्रार्थना पूर्वक उस स्वर्ण धेनु को दक्षिणा तथा सभी उपस्कारों के साथ ब्राह्मण को दान करें। राजन, गौ के जिस अंग में जो देवता मनु एवं तीर्थ निवास करते हैं वे इस प्रकार हैं। नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा, जीवा में सरस्वती, दांतों में मरुदगण, कानों में अश्वनी कुमार, सींगों के अग्रभाग में रुद्र और ब्रह्मा, कुकद में गंधर्व और अप्सराएं, कुक्षी में चारों समुद्र, योनि में गंगा, रोम कूपों में ऋषि गण, अपान देश में पृथ्वी, हाथों में नाग, अस्थियों में पर्वत, पैरों में चतुर्विद पुरुषार्थ, हुंकार में चारों वेद, कंठ में रुद्र, पुष्टभाग में मेरु और समस्त शरीर में भगवान विष्णु निवास करते हैं। इस प्रकार यह स्वर्ण धेनु सर्वदेवमयी और परम पवित्र है। जो व्यक्ति स्वर्ण धेनु का दान करता है वह मानो सभी प्रकार के दान कर लेता है। इस कर्म भूमि में यह दान बहुत दुर्लभ है, इसीलिए प्रयत्न पूर्वक कांचन धेनु का दान करना चाहिए। इससे संसार से उद्धार हो जाता है और कीर्ति तथा शांति की प्राप्ति होती है एवं उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अंत में वे उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। रत्न धेनु दान विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, अब मैं गोलोक प्राप्त कराने वाले उपयुक्त रत्न धेनु की विधि, रत्न धेनु दान की विधि बता रहा हूँ। किसी पुण्य दिन में भूमि को पवित्र गोबर से लीप कर उसमें धेनु की कल्पना करें। पृथ्वी पर कृष्ण मृग चर्म बिछाकर उस पर एक द्रोण लवण रखकर उसके ऊपर विधि पूर्वक संकल्प सहित रत्नमयी धेनु स्थापित करें। बुद्धिमान पुरुष उसके मुख में 81 पद्म राग मणि तथा चरणों में पुष्प राग स्थापित करें। इस गौ के ललाट पर सोने का तिलक, उसकी दोनों आंखों में 100 मोती, दोनों बाहों पर मूंगा और दोनों कानों की जगह 2 सीपे लगाएं। उसके सींग सोने के होने चाहिए। सिर की जगह 100 हीरों को स्थापित करना चाहिए। कंठ और नेत्र पलकों में 100 गोमेदक, पुष्ट भाग में 100 इंद्रनील नीलम, दोनों पार्श्व स्थानों में 100 वेदुर्य बिल्लोर, उदर पर स्फटिक तथा कटी देश पर 100 सुगंधित माणिक लाल मणि रखना चाहिए। खुरों को स्वर्णमय, पूंछ को मुक्ता मोतियों की लड़ियों से युक्त कर तथा दोनों नाकों की सूर्यकांत एवं चंद्रकांत मणियों से रचना कर कपूर और चंदन से चर्चित करें। इतने बहुमूल्य रत्नों का दान करने के उल्लेख में से लोभ, भ्रष्टता और असंभावना की कल्पना कर चकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्ण धर्माचरण, देवाराधन और ईमानदारी तथा परस्पर उपकार की भावना से भारत ऐसा ही समृद्ध था कि कोई वस्तु दाम लेकर नहीं बेची जाती थी। इस बात को कल्याण के हिंदू संस्कृति अंक से लेकर 1968 के कई साधारण अंगों में बार बार प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया गया है। रोमों को केसर और नाभि को चांदी से बनाएं। गुदा में 100 लाल मणियों को लगाना चाहिए। अन्य रत्नों को संधि भागों पर लगाना चाहिए। जीभ को शक्कर से, गोबर को गुड़ से तथा गौमूत्र को घी से बनाना चाहिए।
दही दूध प्रत्यक्ष ही रखें। पूंछ के अग्रभाग पर चमर तथा स्तनों के पास तांबे की दोहिनी रखनी चाहिए। इसी प्रकार गौ के चतुर्थांश से बछड़ा बनाना चाहिए। इसके बाद धेनु को आमंत्रित करें। उस समय गुण धेनु की तरह आवाहन कर वह यह कहना चाहिए, देवी, चूंकि रुद्र, इंद्र, चंद्रमा, ब्रह्मा तथा विष्णु ये सभी तुम्हें देवताओं का निवास स्थान मानते हैं तथा समस्त त्रिभुवन तुम्हारे ही शरीर में व्याप्त है, अतः तुम भवसागर से पीड़ित मेरा शीघ्र ही उद्धार करो। इस प्रकार आमंत्रित करने के बाद गौ की पूजा तथा परिक्रमा कर भक्ति पूर्वक साष्टांग प्रणाम करके उस रत्न धेनु का दान ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार संपूर्ण विधियों को जानने वाला जो पुरुष इस रत्न धेनु का दान करता है वह शिवलोक, कैलाश एवं सुमेरु स्थित दिव्य शिव धाम को प्राप्त करता है तथा पुनः बहुत समय के बाद इस पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा होता है और उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अभयमुखी धेनु दान का महात्म्य। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु, उभयमुखी अर्थात प्रसव के समय में गौ का दान किस प्रकार करना चाहिए और उसके दान का क्या फल है उसे आप बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, उभयमुखी गौ दान का संयोग बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। जब तक बछड़े के पैर प्रसव के समय भीतर हों और केवल सिर बाहर दिखलाई दे, उस समय वह गौ मानो साक्षात सप्तद्वीपवती पृथ्वी है। उसी उभयमुखी गौ के दान के फल का वर्णन शक्य नहीं। यज्ञ और दान करने से जो फल प्राप्त नहीं होता वह फल केवल उभयमुखी धेनु के दान से ही प्राप्त हो जाता है और दाता का उद्धार हो जाता है। सींगों को स्वर्ण से, खुरों को चांदी से तथा पूंछ को मोती की मालाओं से अलंकृत कर जो उभयमुखी धेनु का दान करता है वह गौ और बछड़े के शरीर में जितने रोम हैं उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में पूजित होता है तथा अपने पितरों का उद्धार कर देता है। जो व्यक्ति स्वर्ण सहित उभयमुखी धेनु का दान करता है उसके लिए गौलोक और ब्रह्मलोक सुलभ हो जाता है। दुर्बल, अंगहीन गौ और दक्षिणा से रहित दान नहीं करना चाहिए। गो सहस्त्र दान विधि। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, आप गो सहस्त्र दान का विधान बताएं। यह किस समय किस विधि से किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रजेश्वर, गौएं संपूर्ण संसार में पवित्र हैं और गौएं ही उत्तम आश्रय स्थान है। संसार की आजीविका के लिए ब्रह्मा जी ने इनकी सृष्टि की है। तीनों लोकों के हित की कामना से गौ की सृष्टि प्रथम की गई है। इनके मूत्र और पुरुष में देव मंदिर भी पवित्र हो जाते हैं। इनके मूत्र और पुरुष से देव मंदिर भी पवित्र हो जाते हैं। औरों के लिए तो कहना ही क्या। गोवें काम्य यज्ञों की मूलाधार हैं। इनमें सभी देवताओं का निवास है। गौम्य में साक्षात लक्ष्मी का निवास है। ब्राह्मण और गो दोनों एक ही कुल के दो रूप हैं। एक में मंत्र अधिष्ठित है और एक में हविष पदार्थ उन्हीं गौओं के पुत्रों के द्वारा सारे संसार
सारे उन्हीं गौओं के पुत्रों के द्वारा सारे संसार और देवताओं का भरण पोषण होता है। राजन, आप ऐसी विशिष्ट गुणमयी गौ के दान का विधान सुने। एकमात्र सर्व गुण तथा सर्व लक्षण संपन्न गौ का दान करने पर समस्त कुटुंब भर समस्त कुटुंब तर जाता है। फिर यदि अधिक गौएं दान में दी जाए तो उनके महात्म्य के विषय में क्या कहा जाए। प्राचीन काल में महाराज नहुष और महामती ययाति ने भी सहस्त्रों गौओं का दान किया था, जिसके प्रभाव से वे ब्रह्म स्थान को प्राप्त हो गए। पुत्र की कामना से देवी अदिति ने भी गंगा जी के तट पर अपार गोदान किया था, जिसके फल स्वरूप उन्होंने तीनों लोकों के स्वामी नारायण भगवान वामन उपेंद्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया। राजन, ऐसा सुना जाता है कि पितृगण इस प्रकार की गाथा गाते हैं। क्या मेरे कुल में ऐसा कोई पुण्यात्मा पुत्र होगा जो सहस्त्रों गौओं का दान करेगा, जिसके पुण्य कर्म से हम सब परम सिद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा अथवा हमारे कुल में सहस्त्रों गोदान करने वाली कोई दुहिता कन्या होगी जो अपने पुण्य कर्म के आधार पर मेरे लिए मोक्ष की सीढ़ी तैयार कर देगी। राजन, अब मैं शास्त्रोक्त सर्वकामिक गौ सहस्त्र दान रूप यज्ञ की विधि बता रहा हूँ। दाता किसी तीर्थ स्थान अथवा गोष्ठ या अपने घर पर ही 10 अथवा 12 हाथों का लंबा चौड़ा एक सुंदर मंडप बनवाए, उसमें तोरण लगाए जाएं, उसके चारों दिशाओं में 4 दरवाजे लगाए जाएं। मंडप के मध्य में 4 हाथ की एक सुंदर बेदी बनाएं। इस बेदी में पूर्वोत्तर दिशा ईशान कोण एक हाथ के प्रमाण की ग्रह वेदी का निर्माण करें। ग्रह यज्ञ के विधान से उस पर क्रम से ग्रहों की स्थापना करें। सर्वप्रथम ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र की अर्चना करनी चाहिए। यज्ञ के लिए ऋतुजों का वरण पुनः वेदी के पूर्वोत्तर भाग में एक शिव कुंड का निर्माण कर द्वार प्रदेश में पल्लवों से सुशोभित 2-2 कलशों की स्थापना करनी चाहिए और उनमें पंचरत्न डाल देना चाहिए। तदंतर हवन करना चाहिए। तुला पुरुष दान के समान इसमें भी लोकपालों के निमित्त बलि नैवेद्य प्रदान करना चाहिए। सहस्त्रों गौओं में से सवत्सा 10 गौओं को अलग कर उन्हें वस्त्र और माला आदि से खूब अलंकृत कर लें। इन 10 गौओं के मध्य जाकर विधि पूर्वक सबकी पूजा करें। उनके गले में सोने की घंटी, तांबे के दोहन पात्र, खुरों में चांदी और मस्तक को स्वर्ण तिलक से अलंकृत कर सींगों में भी सोना लगा दे। गौ माता के चतुर्दिक चमर धुलाना चाहिए। इसी प्रसंग में मुनियों ने स्वर्णमयी नंदीश्वर वृषभ को लवण के ऊपर रखकर अथवा प्रत्यक्ष वृषभ के भी दान का विधान बतलाया है। इस प्रकार 10-10 गौ के क्रम से गौ सहस्त्र या
गौशत दान करना चाहिए। यदि संख्या में संपूर्ण गौएं उपलब्ध न हो सके तो 10 गौओं की पूजा कर शेष गौओं की परिकल्पना कर उनका दान करना चाहिए। भविष्य पुराण में बार बार गौओं की अपार महिमा और गौ सहस्त्र दान आदि की विधि का निर्देश यही सूचित करता है कि भारत गौ भक्त देश था और यहाँ दूध दही की सचमुच नदियां बहती थी। कृष्ण के ब्रज में गौ चारण की कथा और वहाँ की अद्भुत गौ संपत्ति की कथा उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज जो भारत कंगाल सा बन गया है तथा रत्न दान स्वर्ण श्रृंगी सहस्त्र गोदान आदि की बातें कल्पना सी लगती होंगी, वह सब शास्त्रों की उपेक्षा और गो भक्ति की परिणाम है शून्यता का परिणाम है। तदंतर पुण्य काल आने पर गीत एवं मांगलिक शब्दों के साथ वेदज्ञ ब्राह्मण द्वारा सर्व औषधि मिश्रित जल से स्नान कराएं और यजमान अंजलि में पुष्प लेकर इस प्रकार उच्चारण करें, विश्व मूर्ति स्वरूप विश्व माताओं को नमस्कार है। विश्व मूर्ति स्वरूप विश्व माताओं को नमस्कार है। लोगों को धारण करने वाली रोहिणी रूप गौओं को बारंबार प्रणाम है। गौओं के अंगों में 21 भुवन तथा ब्रह्मादि देवताओं का निवास है। वे रोहिणी स्वरूपा माताएं मेरी रक्षा करें। बार बार रोहिणी रूपा गौओं को कामधेनु एवं सुरभि रूपा कहा गया है। रोहिणी गौ प्राय लाल रंग की होती है। रोहिणी स्वरूपा माताएं मेरी रक्षा करें। गौएं मेरे अग्रभाग में रहें। गौएं मेरे पृष्ठभाग में रहें। गौएं नित्य मेरे चारों ओर वर्तमान रहें और मैं गौओं के मध्य में निवास करूं, क्योंकि तुम ही वृक्ष रूप से सनातन धर्म और भगवान शिव के वाहन हो, अतः मेरी रक्षा करो। इस प्रकार आमंत्रित कर बुद्धिमान यजमान सभी सामग्रियों के साथ एक गौ और नंदीकेश्वर को गुरु को दान कर दें तथा उन 10 गौओं में से एक एक तथा 1000 गौओं में से एक एक 100 50 50 अथवा 20 गौएं प्रत्येक ऋत्विज को समर्पित कर दें। तत्पश्चात उनकी आज्ञा से अन्य ब्राह्मणों को 10-10 या 5-5 गौएं देनी चाहिए। एक ही गाय बहुतों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वह दोष प्रदायिनी हो जाती है। बुद्धिमान यजमान को आरोग्य वृद्धि के लिए एक एक को अनेक गौएं देनी चाहिए। इस प्रकार 1000 गौदान करने वाला यजमान एक दिन के लिए पुनः पयोव्रत करे। और इस महादान का अनुकीर्तन स्वयं सुनाए अथवा सुने। यदि उसे विपुल समृद्धि की इच्छा हो तो उस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस विधि से जो मनुष्य 1000 गौओं का दान करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर सिद्धों एवं चारणों द्वारा सेवित होता है। वह शूद्र घंटियों से सुशोभित सूर्य के समान तेजस्वी महाविमान पर आरूढ़ होकर सभी लोकपालों के लोकों में देवताओं द्वारा पूजित होता है। इस गौ सहस्त्र दान से पुरुष अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। गोदान में गौ पात्र काल एवं विधि का विशेष रूप से
विचार करना चाहिए। वृषभ दान की महिमा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, आपकी अमृतमयी वाणी से मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। मेरे हृदय में एक कौतूहल है। तीनों लोकों में यह प्रसिद्ध है कि गौओं का स्वामी गौपति वृषभ गोविंद स्वरूप है। अतः प्रभु ऐसे महनीय वृषभ दान का फल बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनिए, यह वृषभ दान पवित्रों में पवित्रतम और दानों में सबसे उत्तम दान है। एक स्वस्थ हुष्ट पुष्ट वृषभ के दान का फल 10 धेनुओं के दान से अधिक है। हष्ट पुष्ट युवा सुंदर सुशील रूपवान और कुकुदमान एक ही शुभ लक्षण संपन्न वृक्ष के दान से उस दान करने वाले व्यक्ति के सभी कुलों का उद्धार हो जाता है। पुण्य पर्व के दिन वृषभ की पूंछ में चांदी लगाकर भली भांति उसे अलंकृत कर तदंतर दक्षिणा के साथ उस वृक्ष का दान ब्राह्मण को देकर इस प्रकार प्रार्थना करें, धर्मोत्सवम वृक्ष रूपेण जगदानंद कारकः अष्टमूर्तये नमतः पाहि सनातन। इस विधि से वृषभ दान करने वाले व्यक्ति के 7 जन्म पहले के किए हुए समस्त पाप उसके प्रभाव से उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह व्यक्ति वृषभ युक्त कामचारी दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक में चला जाता है। महीपते, उस वृक्ष के शरीर में जितने रोम हैं उतने 1000 वर्ष तक वह गोलोक में पूजित होता है। उसके बाद गोलोक में अवतीर्ण होकर इस लोक में उत्तम कुलीन ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है। वह व्यक्ति यज्ञ करने वाला महान तेजस्वी और सभी ब्राह्मणों द्वारा पूजित होता है। महाराज, आपने जो यह पूछा कि यह उत्तम वृषदान किसे करना चाहिए, उसके विषय में मैं बतला रहा हूँ। जो ब्राह्मण शांत चित्त, जितेंद्रिय, वेदवेता, अहिंसक और प्रतिग्रह से डरने वाला, मनुष्यों का उद्धार करने में समर्थ तथा ग्रस्त हो उसे दृढ़ पुष्ट बलवान भार वहन करने में समर्थ और सब गुणों से युक्त उत्तम वृषभ दान प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार से एक वृषभ का दान 10 धेनु दान से भी अधिक फलप्रद है। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।